चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना। हिंदी सिनेमा की एक बोल्ड, बिंदास, मॉडर्न ख्यालों वाली अभिनेत्री जिन्हें बॉलीवुड में लेडी इन व्हाइट के नाम से जाना जाता था। वो अदाकारा जिन्होंने कभी दुनिया की परवाह नहीं की और आज से 50 साल पहले ऐसे बोल्ड सीन दिए कि देखने वाले हैरान रह गए। वो खूबसूरत होने के साथ साथ एलिगेंट और डिसेंट नजर आती थीं और पर्दे से ज्यादा असल जिंदगी में उनकी खूबसूरती की चर्चा होती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बेहद कम उम्र में ही इन्होंने दुनिया भर के कई देशों के चक्कर लगाए और इनके ढेरों चाहने वालों की लंबी फहरिस्त बन गई। दूर दूर तुम रहे, पुकारते हम रहे, आज की रात तुम। क्या आपको पता है कि इंग्लैंड से तालीम हासिल करने वाली और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाली इस अदाकारा ने महज 5 साल की उम्र में ही राज कपूर की फिल्म देख फिल्मों में आने का फैसला कर लिया और जब फिल्मों में आई तो उन्हीं के साथ अफेयर की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी। और कुछ मत समझिए, सिर्फ एक दोस्त के नाते से पैसा, ताल्लुकात, इंस्पिरेशन सब कुछ मिलेगा आपको। और क्या आप यकीन करेंगे कि 6 कथित अफेयर और शादी के बावजूद ये जिंदगी में अकेली रह गईं और आज भी एक तन्हा जीवन बिता रही हैं। बताएंगे और भी बहुत कुछ, आप बने रहिए हमारे साथ। मेरे जीवन साथी, गली थी मैं तो प्यासी, तूने देखा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। कमली सच कह रही थी। नहीं रोमा, मैं तो बस यूं ही गाड़ी से उतर कर। झूठ झूठ झूठ! तुम कितने झूठ बोलोगे मुझसे? मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं 60 और 70 के दशक की बोल्ड और ब्यूटीफुल एक्ट्रेस सिमी गरेवाल की। सिमी गरेवाल जैसे ही फिल्म इंडस्ट्री में आई, छा गईं। खास बात ये रही कि इन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत हिंदी फिल्मों से नहीं बल्कि इंग्लिश फिल्म से की थी जिसका नाम था टार्जन गोज इंडिया। Largest herd of elephants in all India. Why don't you just drive them out? We've tried, but the herd's being led by a rogue elephant, and people are afraid. हम आपको सिमी के फिल्मोग्राफी और उनकी लाइफ के इंटरेस्टिंग किस्सों के बारे में बताएं, उससे पहले चलिए जानते हैं सिमी के शुरुआती जीवन और इनके परिवार के बारे में। तुम्हें क्या हो गया है? सिमी का जन्म 17 अक्टूबर 1947 को पंजाब के जालंधर में हुआ था। अगर सिमी की पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो इनके पूरे परिवार का सेना से गहरा नाता था। इनके दादा कैप्टन कहर सिंह गरेवाल को खुद क्वीन विक्टोरिया ने एडीसी की पदवी दी थी और सिमी के पिता भारतीय सेना में ब्रिगेडियर थे। सिमी की मां का नाम दारश्री था और ये उस जमाने में भी बेहद हॉट और बोल्ड लेडी मानी जाती थीं। सिमी की पढ़ाई लिखाई इंग्लैंड में हुई, जहां इनकी स्कूलिंग न्यूलैंड हाउस स्कूल से पूरी हुई। इनके परिवार के अच्छे रिश्ते महारानी गायत्री देवी से थे, तो वहीं पंडित नेहरू से भी इनका परिवार काफी करीबी था। सिमी ने 5 साल की उम्र में राज कपूर की फिल्म आवारा देखी और इसके बाद से ही इनके अंदर फिल्मों को लेकर एक जुनून छा गया। लंदन से बॉम्बे आने तक का इनका सफर भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रहा। सिमी फिल्मों में काम करना चाहती थीं, पर इनके पिता इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। फिर जिद्दी सिमी ने उनके खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया और भूख हड़ताल पर बैठ गईं। आखिरकार पिता माने और महज 15 साल की उम्र में सिमी बॉम्बे आ गईं। वो शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर से बहुत प्रभावित थीं और उनके साथ फिल्मों में अभिनय करना चाहती थीं। चूंकि सिमी शुरुआत से इंग्लैंड में पली बड़ी थीं, तो इनका इंग्लिश बोलने का लहजा भारतीय अभिनेत्रियों से काफी बेहतर था।
इससे फायदा ये हुआ कि मुंबई में इन्हें एक इंग्लिश फिल्म मिल गई। फिल्म का नाम था टार्जन गोज टू इंडिया। फिल्म भले ही इंग्लिश थी, पर सिमी की खूबसूरती हिंदी फिल्मकारों की नजरों में भी आ गई और फिर इन्हें हिंदी फिल्में भी मिलने लगीं। सिमी की फिल्मी गाड़ी तो चल निकली थी, लेकिन ये सारी फिल्में बी ग्रेड की थीं या फिर ए ग्रेड फिल्मों में इन्हें साइड रोल ही ऑफर हो रहे थे। रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का। इसी बीच इनका सबसे बड़ा सपना साकार हुआ और इनके करियर का सबसे बड़ा ब्रेक मिला फिल्म मेरा नाम जोकर में काम करने का। ये शोमैन राज कपूर की ड्रीम प्रोजेक्ट फिल्म थी और इसमें सिमी ने मिस मैरी का किरदार निभाया, जो खूब चर्चित हुआ। जरा तमीज सीखो, तुम लोग स्कूल के बच्चे हो, कोई अनपढ़ आवारा नहीं। मगर ऐसा नहीं है कि मेरा नाम जोकर का ये मिस मैरी का रोल सिमी को ऐसे ही मिल गया। इसके लिए भी उन्हें खूब पापड़ बेलने पड़े थे। अपनी एक आंटी से राज कपूर जी का नंबर लेकर सिमी ने फोन पर उनसे बात की थी, वो भी गलत नाम से। फिर एक दिन राज कपूर ने चर्च गेट पर उन्हें मिलने के लिए बुला लिया, जहां सिमी अपनी लिखी एक कविता और लाल गुलाब लेकर पहुंची थी, जिससे राज कपूर को इम्प्रेस कर सके। उस मुलाकात के काफी लंबे समय बाद राज कपूर का उन्हें फोन आया और इस तरह सिमी को साइन किया। रहेंगे यहीं अपने निशान। निसंदेह मिस मैरी का उनका किरदार उनके करियर के सबसे चर्चित किरदारों में से एक रहा, लेकिन राज साहब ने इस फिल्म में सिमी से न केवल अंग प्रदर्शन करवाया, बल्कि उस दौर का सबसे बोल्ड सीन भी करवा डाला। सिमी के लिए इस तरह के बोल्ड अवतार में दिखना कोई अटपटी बात नहीं थी, क्योंकि उनका बचपन इंग्लैंड में बिंदास माहौल में गुजरा था। इस फिल्म के बाद सिमी को और भी कई बोल्ड रोल मिले और उन्होंने सालों तक दर्जनों फिल्मों में काम करना जारी रखा। सिमी ने राज कपूर, सत्यजीत रे, मृणाल सेन और राज खोसला जैसे बड़े निर्देशकों के साथ भी काम किया। बात करें सिमी गरेवाल की निजी जिंदगी की, तो ये भी उतनी ही बोल्ड और बेबाक रही जितनी की उनकी रियल लाइफ। जी हाँ, आप तो कहते ही रहेंगे कि दिल अभी भरा नहीं, लेकिन भला नहीं मालूम होता अकेले किसी गैर मर्द के साथ। बात उनके अफेयर्स की करते हैं तो उनका नाम कभी राज कपूर के साथ तो कभी मनमोहन देसाई के साथ भी जोड़ा गया। बताते हैं कि उस दौर के कई फिल्मी मैगजीन्स ने राज कपूर से उनके अफेयर की चटपटी खबरों को छापा और खूब गॉसिप बनी। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई थी कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, राज कपूर का नाम उनकी ज्यादातर को एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ता ही रहता था, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। तो वहीं 1981 में जाने माने डायरेक्टर मनमोहन देसाई के साथ भी सिमी का नाम जुड़ा, जब उनकी एक फिल्म नसीब में सिमी कैमियो रोल में नजर आई और उसके बाद कई मौकों पर उनके साथ घूमती भी दिखने लगीं। वहीं सिमी के सीरियस अफेयर की बात करें तो एक बार सिमी गरेवाल ने अपने ही शो में ऐसी कुछ बातें अपने फैंस से शेयर की थी, जिनमें अपनी जिंदगी से जुड़े ऐसे गहरे राज भी खोले थे। सादे लिबास में दिखने वाली सिमी के रंगीन जीवन में दस्तक देने वाले पहले व्यक्ति थे लंदन में उनके पड़ोसी और जामनगर के महाराज। 2013 में फिल्म फेयर के एक अवार्ड शो के दौरान दिए गए अपने एक इंटरव्यू में सिमी ने खुद खुलासा किया था कि 17 साल की उम्र में उन्हें अपने पड़ोसी जामनगर के महाराज से प्यार हो गया था। सिमी ने बताया था कि ये एक पैशनेट अफेयर था जो कि 3 साल तक चला, लेकिन फिर कुछ वजहों से दोनों अलग हो गए। इसके बाद सिमी के जीवन में आए भारतीय क्रिकेटर नवाब पटौदी। सिमी गरेवाल और मंसूर अली खान पटौदी के प्यार के चर्चे क्रिकेट के गलियारों से लेकर शोबिज इंडस्ट्री तक में होने लगे थे। दोनों एक दूसरे के प्यार में इतने सीरियस थे कि ज्यादातर वक्त साथ ही बिताते थे। यहाँ तक कि पब्लिक इवेंट से लेकर आउटडोर शूट्स तक सिमी गरेवाल और पटौदी साथ ही नजर आते थे। बताया जाता है कि नवाब पटौदी भी तब सिमी को लेकर काफी सीरियस थे और अपने इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते थे।
यहाँ तक कि सिमी को अपने घर वालों से मिलवाने का फैसला भी किया था, लेकिन इस बीच मंसूर अली खान की मुलाकात जानी मानी एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर से हो गई और धीरे धीरे मंसूर और सिमी के रास्ते अलग होते चले गए। बताया जाता है कि करीब 2 साल तक इनका रिश्ता चला था। फिर नवाब पटौदी ने शर्मिला टैगोर से इश्क फरमाना शुरू कर दिया और उन्हीं से शादी कर ली। इस पर सिमी खामोश रहीं और बिना कुछ कहे अलग हो गईं। इसके बाद सिमी के जीवन में आया वो शख्स जो उनका जीवन साथी बना। सिमी ने 1970 में रवि मोहन नाम के शख्स से शादी कर ली, जो पुरानी दिल्ली के चुन्नामल घराने से ताल्लुक रखते थे। पर यह शादी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकी और दोनों 3 साल बाद एक दूसरे से अलग रहने लगे। इस कपल को कोई बच्चे नहीं थे और इन दोनों ने आपसी रजामंदी से अलग होने का फैसला लिया था। हालांकि इन्होंने लगभग 10 साल बाद 1979 में एक दूसरे से डिवोर्स लिया था। सिमी के मुताबिक अपने फिल्मी करियर को छोड़ दिल्ली में हमेशा के लिए रहने की शर्त वाली बात काफी हद तक इस अलगाव की वजह रही। फिर 1980 के शुरुआती दौर में सिमी का नाम जुड़ा पाकिस्तान के एक बिजनेसमैन सलमान तासीर के साथ। आगे चलकर सलमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गवर्नर भी बने, लेकिन इस रिश्ते को कोई नाम नहीं दिया जा सका और बाद में दोनों अलग हो गए। चलिए अब आपको बताते हैं सिमी गरेवाल के उस रिश्ते के बारे में जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। ये शख्स थे रतन टाटा, जिनके साथ भी सिमी एक सीरियस रिलेशनशिप में रही थी। सिमी गरेवाल ने एक इंटरव्यू में रतन टाटा के प्रति अपने प्यार और रिलेशनशिप पर खुलकर बात भी की थी। सिमी गरेवाल ने ई टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि वो रतन टाटा को डेट करती थीं। दोनों का काफी लंबा कनेक्शन रहा था। रतन टाटा की तारीफ करते हुए सिमी ने कहा था, रतन और मेरा लंबा रिश्ता रहा है। वो एकदम परफेक्ट हैं और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिमी गरेवाल और रतन टाटा एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे। दोनों ने साथ में कई सपने भी देखे थे, लेकिन किसी वजह से बात नहीं बन पाई। बाद में रतन टाटा सिमी गरेवाल के शो रेंडेवू विद सिमी गरेवाल में भी आए थे, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के कई राज खोले थे। तब रतन टाटा ने शादी और रिलेशनशिप को लेकर कहा था कि ऐसे कई मौके आए जब उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन बात नहीं बनी। सिमी गरेवाल ने कभी ये तो नहीं बताया कि उनका रतन टाटा से रिश्ता क्यों टूटा, लेकिन वो आज भी उनका सम्मान करती हैं। सिमी किसी भी मौके पर रतन टाटा की तारीफ करने से नहीं चूकती। वैसे तो सिमी ने 50 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और 100 से ज्यादा अवार्ड अपने नाम किए, लेकिन उनके करियर की सबसे ज्यादा लोकप्रिय फिल्म मेरा नाम जोकर और सिद्धार्थ ही रही है। फिल्म कर्ज में उनका नेगेटिव रोल कोई भूल ही नहीं सकता। इस रोल के कारण एक बार फिर वो सबकी नजरों में आ गई थीं, लेकिन इसके बाद उन्होंने एक्टिंग करियर को अलविदा कह दिया और डायरेक्शन में हाथ आजमाया। इसके बाद वो शो होस्ट बनी और इस फील्ड में भी अपनी काबिलियत से तहलका मचा दिया। आज सिमी को अभिनय के साथ साथ एक शो होस्ट के रूप में भी याद किया जाता है। 90 के दशक में सिमी ने छोटे पर्दे की ओर भी रुख किया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ मिलकर उन्होंने कुछ अच्छे प्रोग्राम्स भी बनाए। रेंडेवू विद सिमी गरेवाल शो होस्ट करके सिमी ने खूब सुर्खियां बटोरी। So come along with me as I meet the greatest pop star of this generation, Lady Gaga. तो वहीं स्टार प्लस के शो इंडियाज मोस्ट डिजायरेबल की वो होस्ट बनी, जिसमें वो बॉलीवुड बिजनेसमैन, क्रिकेटर्स और मीडिया के नामी लोगों का इंटरव्यू लेती दिखें। इसके बाद उन्होंने सिमी गरेवाल चैट शो शुरू किया। इस शो में फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी हस्तियों ने हिस्सा लिया, जैसे अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, शाहरुख खान आदि। सिमी इन दिनों सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं और अब भी कई मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखती हैं। इन्होंने ओपरा विनफ्रे को दिए गए मेगन मार्कल के इंटरव्यू पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसकी खूब चर्चा हुई। सिमी उन अभिनेत्रियों में से हैं जिन पर समय के साथ उम्र का असर देखने को कम ही मिला। ये आज भी उतनी ही खूबसूरत नजर आती हैं जितनी पहले दिखती थीं। लेकिन कह सकते हैं कि इन्हें जिंदगी में कभी वो सच्चा प्यार नसीब नहीं हुआ जो इनका साथ दे सके, और इसीलिए सिमी आज भी अकेली हैं और तन्हाई में ही अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। हाँ, यह जरूर है कि इन्होंने अपने काम के जरिए उम्र के इस पड़ाव में भी खूब शोहरत हासिल की है और अब भी एक्टिव हैं।
हम सिमी ग्रेवाल जी की खुशहाल कामयाब जिंदगी की कामना करते हैं, वो यूं ही हमेशा शान से अपनी जिंदगी जिएं। तो लेडी इन व्हाइट सिमी ग्रेवाल की जिंदगी की ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही इनसे जुड़ी कोई और नई जानकारी आपके पास हो तो वो भी हमसे शेयर करना मत भूलिएगा। अब दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट श्वेता जया को इजाजत। नमस्कार। मैंने कब कहा था गुड बाय? मैंने तो कहा था फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे।